अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर डॉक्टर कमिला श्रीधर, फॉर्मर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर आंध्र प्रदेश एससी मादिगा कॉरपोरेशन चेयरमैन डॉक्टर कमिला श्रीदेवी ने मेगा फ्री किडनी कैंप प्रोग्राम मुनक्किद किया। ये प्रोग्राम खादर बाग में मुनक्किद किया गया था, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत करते हुए अपना इलाज करवाया। आज वर्ल्ड किडनी डे है, तो दुनिया के पूरे देशों में इसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए जो कोशिश हो रही है उसमें किडनी के बारे में और किडनी के बीमारियों को पहले स्टेज में कैसा आप डिटेक्ट कर सकते, कैसा हम लोग उनको पहचान सकते, जिसकी वजह से किडनी फेलियर होने से रोक सकते, ये इसका मोटो है। तो वर्ल्ड किडनी डे 2025 का मोटो है डिटेक्ट अर्ली प्रोटेक्ट किडनी, ये उसका नारा है। क्योंकि जो भी बीमारी पहले अगर डायग्नोस कर सकते उसका इलाज वो सिंपल रहता। अगर देर होने से वो किडनी फेलियर को में स्टेज में अगर पहचाना गया तो किडनी ट्रांसप्लांट करो बोलते, उसका कोई इलाज नहीं रहती। तो किडनी फंक्शनिंग अच्छा है या नहीं है कैसा मालूम होता, तो सिंपल टेस्ट है, खून का टेस्ट और यूरिन टेस्ट से मालूम हो जाती। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम निकली तो उसके लिए आगे जाके स्कैनिंग करना या और कुछ टेस्ट करना है तो मालूम होती। साल में एक बार किडनी टेस्ट के लिए, इसको रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, उसका टेस्ट करना ज़रूरी है हर आदमी। क्योंकि किडनी के बीमारियाँ कभी भी आ सकते, बच्चों में आते, यवन मतलब यूथफुल एज में आती, और 40 ईयर्स के बाद जो मिडिल एज में आती, और 60 ईयर्स के बाद जो कैंसर्स आते। तो इसीलिए किडनी बीमारियाँ कैसे आते और क्या क्या उसका सिम्टम्स है किसी को मालूम नहीं रहता। क्योंकि ज़्यादातर किडनी प्रॉब्लम्स खामोशी से आदमी के अंदर फैल जाते, और जब तक हम लोगों को मालूम हो गया बाहर पूरा फैलने के बाद उस वक्त इलाज काफ़ी कम रहता या कुछ नहीं कर सकते। और किडनी जो है पीठ में है, अब मिड लाइन के दोनों तरफ एक एक है, मगर वो काम कर रहे या नहीं कर रहे किसी को मालूम नहीं होता। क्योंकि वो खामोशी से काम करने वाले चैम्पियंस हैं। जैसा हार्ट है, हार्ट आवाज़ करती लब डब बोल के छाती पे, अगर लेफ्ट साइड में आप हाथ रखें तो आपको थोड़ा मूवमेंट भी उसका इम्पैक्ट दिखता। मगर किडनी कोई मूवमेंट नहीं कर रही, कोई आवाज़ नहीं कर रही, मगर पूरी मेहनत लगे हुए रहती, और अपना जिस्म के अंदर जो गंदगी है उसको बाहर फेंकने में, और ज़्यादा पानी जो अंदर है उसको भी पेट से या जिस्म से निकालने का। और किडनी के अंदर एक रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर बोल के बन रही, जिसकी वजह से आदमी के अंदर हीमोग्लोबिन अच्छा रहती। तो किडनी फेल हुआ से लोगों में क्या होता, तो सीरम क्रेटिनिन बोल के वो जिस्म का गंदगी है वो बहुत कम लेवल पे रहना, 1 मिलीग्राम % से कम रहना। मगर किडनी फेलियर लोगों में वो 10 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाती। और जिनको पानी ज़्यादा है जिस्म में, उनके अंदर सूजन हो जाती, फेस पे सूजन, पैरों में सूजन, पेट में सूजन, छाती में सूजन। और छाती में पानी भरने से जो ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रही वो नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोग ऑक्सीजन तो चारों तरफ भरा हुआ है नॉर्मल एयर में, मगर किडनी फेलियर पेशेंट्स को मिलती नहीं। इसीलिए वो एयर हंगर बोलते, ऐसा ऊपर उठ के आप सांस लेना कोशिश करते, मगर उनको सांस नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा वहाँ पर पानी भरा हुआ है। और किडनी फेलियर में आदमी सिर्फ वाइट दिखता, नॉर्मली हम लोग पिंक रहते। डॉक्टर जो है यहाँ देखते कि क्या है कि आदमी के अंदर क्या हेल्थ है। उसमें हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिससे मालूम होता कि अगर हीमोग्लोबिन 15 ग्राम है % है तो नॉर्मल है। किसी के अंदर वो 5 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम, वो कंडीशन किडनी फेलियर का स्टेज है वो। क्योंकि जैसा किडनी फेल हो गई तो हीमोग्लोबिन बनने का जो रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर है वो भी नहीं बन रही, जिसकी वजह से आदमी बहुत सफ़ेद दिखता और जल्दी थक जाता, और सूजन की वजह से वज़न बढ़ जाती, पेट में पानी रहने से भूख नहीं लगती, किसी को वॉमिटिंग हो जाती, और किसी को हिचकियाँ लगते, और थोड़े लोगों को ड्राउजीनेस होता, हर वक्त सोते रहते, या लोगों को पहचानते नहीं, बाद में फिट्स आ जाते, दौरा पड़ता, या कोमा में चले जाते और नींद में मर जाते। ये नॉर्मल इवेंट्स है, सिंपल इवेंट से लेके खतरनाक फीचर्स तक किडनी के फेलियर में देखने के लिए मिलता।
और ये वर्ल्ड किडनी फाउंडेशन का इस दिन का जो नारा, जल्दी डिटेक्ट करो किडनी प्रॉब्लम्स को, और 4 प्रिकॉशंस लोगों को समझाओ। क्योंकि पहले वाला, नमक कम लो। नमक किडनी को बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि नमक ज़्यादा लेने से बीपी बढ़ जाती, बीपी बढ़ने से किडनी पे बोझ पड़ती और फिल्ट्रेशन नहीं होती। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन GFR बोलते हैं, EGFR नॉर्मली वो 180 ml पर मिनट रहना, वो स्लोली कम होते होते 15 ml पर मिनट हो जा रहा। और शुगर है, अगर शुगर का कंट्रोल करना, वेट कंट्रोल रखना, और अननेसेसरी पानी नहीं पीना। लोग बहुत पी के बहुत किडनी अच्छा साफ़ हो जाती है सोचते, मगर ज़्यादा पानी अंदर आ गया जिस्म में तो उसको निकालने में बहुत मेहनत लगती किडनी को। सिर्फ 2.5 to 3 लीटर एवरेज है। कोई ज़्यादा पसीना आ गई या समर के टाइम में 1 लीटर ज़्यादा पी सकते हैं, उससे ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं। और कई लोग क्या है, किडनी फेल है बोल के मालूम नहीं है, बहुत पानी पिए, उसके बाद बहुत सांस फूल गया, रात में सुबह तक मर गए, वैसा भी हो सकता। इसलिए पानी ज़्यादा पीना इतना अच्छा आदत नहीं है। कई यूट्यूब में कोई प्रोटोकॉल्स में बोलते हैं आप सुबह उठ के 4 लीटर पी लो, 3 लीटर पी लो, वो गलत है। आप जितना पी रहे डे में बांट लेना। सुबह उठ के आप एक आधा लीटर पी रहे, 400 ml पी रहे, हर घंटे में 1 ग्लास पानी पी लो, वो बस हो जाती। हम लोग 12 घंटे में पी लिए तो 2.5 लीटर हो जाती। छोटे छोटे बच्चों के आजकल किडनी फेल हो जा रहे, देखिए। हाँ, जो पाउडर ले रहे हैं